मुस्लिम लीग की सोच होती थी, ठीक वैसे ही सोच है। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो और शासन करो का जो पॉलिसी अपनाई थी, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, अल्पसंख्यकों की बात की है, उससे साफ झलकता है कि उनके मन में किस तरह की सोच है। जब लिबास और कपड़े पहनने की बात आती है तो क्या वह हिजाब और नकाब की तरफ इशारा कर रहे हैं? वामपंथियों का बोलबाला है और जो मुस्लिम लीग की सोच होती थी, ठीक वैसे ही सोच है। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो और शासन करो का जो पॉलिसी अपनाई थी, ठीक वही रवैया, वही कॉलोनियल तरीका देश को चलाने का और उसके बारे में सोचने का ये साफ जाहिर है और उसकी छाप साफ तौर पर दिखाई देती है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, अल्पसंख्यकों की बात की है, उससे साफ झलकता है कि उनके मन में किस तरह की सोच है। बार बार वहाँ कहा गया है कि उनका खाने पीने और कपड़े पहनने पर उनकी पूरी आज़ादी है। तो क्या माना जाए, किस तरह से आज़ादी को रोका गया है? या हम माने और पंक्तियों के बीच में पढ़ें, क्या वो शाह बानो केस जो हुआ था राजीव गांधी के दौरान, क्या उसको वापस लाना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक जो कानून बना था उसके खिलाफ, क्या वो ट्रिपल तलाक की शुरुआत फिर से करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि जिन जिन स्टेट्स में गौ मांस का प्रतिबंध लगा है, क्या वहाँ पे वो शुरुआत करना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सालों साल से लिखी गई है और कही गई है और संविधान का हिस्सा है, उससे उनको बहुत दुश्वारी होगी? तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ये स्पष्ट करना होगा, जब वो बार बार अल्पसंख्यकों का जिक्र करते हैं और कहते हैं और कि उनको अपने कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है जिस तरह से वो चाहते हैं और खाने पीने की। और जब लिबास और कपड़े पहनने की बात आती है तो क्या वह हिजाब और नकाब की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं वो सारे स्कूल जहाँ पे अपने नियम बने हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उनको तोड़कर उनको उनके खिलाफ वह ऐसा कुछ मुहिम चलाएंगे या कानून बनाएंगे जहाँ पे हिजाब पहनना ज़रूरी हो जाएगा?